स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप हिंदी का काम ध्यानपूर्वक सुनकर और निष्ठापूर्वक हिंदी की कॉपी पर करते होंगे। बच्चों, आज मैं आपको ई पाठ्य पुस्तक हिंदी प्रथम भाषा का पाठ नंबर 7 श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पेज नंबर 39 और 40 41 करवाने जा रही हूँ। इसका पेज नंबर 37 और 38 मैं अपनी पहली वीडियो में करवा चुकी हूँ, जिसमें आपने पढ़ा कि श्री गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। वे अनेक गुणों के भंडार थे। बचपन में ही घुड़सवारी करना, हथियार चलाना, नकली युद्ध करना इनके प्रिय शौक थे। इन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा को सीखा। इन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर को शहीद होने के लिए प्रेरित किया। ये 1675 ईस्वी में गुरुगद्दी पर बैठे। इन्होंने अपने सिखों को एक नई दिशा दी। श्री गुरु गोविंद सिंह अपने सिखों को सैनिक प्रशिक्षण स्वयं देते थे, घुड़सवारी सिखाते थे और इन्हीं के साथ शिकार खेलने जाया करते थे। इन्होंने संस्कृत भाषा को महत्व दिया और 9 साल तक आनंदपुर साहिब में ही रहे। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी, पाठ नंबर 7, पेज नंबर 39 का दूसरा पैरा। सन 1684 में नाहन के राजा मेदिनी प्रकाश के निमंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह अपने प्रशिक्षित सैनिकों और शिष्यों के साथ पाउंटा गए। सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें वे स्थान अच्छा लगा। उन्होंने वहां यमुना के किनारे सन 1685 में एक किला बनवाया, जिसका नाम पाउंटा साहिब रखा गया। पाउंटा का अर्थ था पांव टिकाना। जिस स्थान पर गुरुजी ने पांव टिकाया वह स्थान पाउंटा साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां गुरुजी ने अपनी सैन्य शक्ति को खूब बढ़ाया। सैन्य होता है बेटा सेना शक्ति। औरंगजेब द्वारा सेना से निकाले गए 500 वीर पठान वही उनकी शरण में आ गए थे। निडर गुरु जी ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। इससे औरंगजेब कुपित हो गया। कुपित होता है बेटा क्रोधित। गुरु जी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर पहाड़ी राजा ईर्ष्या करने लगे थे, ईर्ष्या जलने लगे थे। वे उनके शत्रु बन गए थे। सन 1699 में विशाखी के पर्व त्योहार पर गुरु जी ने आनंदपुर साहिब में दरबार सजाया। भरी सभा में उन्होंने बलिदान के लिए 5 शिष्यों की मांग की। गुरुजी की ये मांग सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा होता है चुप्पी, शांति। फिर एक एक करके लाहौर का क्षत्रिय दयाराम, दिल्ली का जाट धर्मदास, द्वारका का धोबी मोहकम चंद, जगन्नाथ का कहार हिम्मत राय, विदर का नाई साहब चंद, 5 बलिदान के लिए सामने आए। इस प्रकार गुरुजी ने 5 प्यारों का चुनाव किया, उन्हें अमृत छकाया और उन्हें 5 कक्कार धारण कराए। इन सिंगों को सजाया और फिर स्वयं उनसे अमृत छका। इस तरह अन्याय तथा अत्याचार का डटकर विरोध करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। अब वे गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए थे। बेटा, यहाँ कहने का क्या भाव है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में विशाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में 5 प्यारों का चुनाव करके की। इन 5 प्यारों को अमृत छकाया गया, 5 कंकार धारण करवाए गए और इस तरह से ही खालसा पंथ की स्थापना की गई। और गुरु गोविंद सिंह जी अब गोविंद राय की जगह श्री गुरु गोविंद सिंह कहलाने लगे थे। अगला पैरा देखो बेटा। गुरु जी वीर थे, योद्धा थे। उन्होंने सेना सजाई थी। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए नहीं, उनका लक्ष्य था महान था। वे अन्याय और अत्याचार का अंत करना चाहते थे। यानी कि वो धर्म की रक्षा के लिए ही उन्होंने तलवार धारण की थी, अपनी सेना सजाई थी। उन्हें किसी से ईर्ष्या और द्वेष ना था, यानी कि उन्हें कभी भी किसी से कोई भेदभाव ना था। वे धर्म और शांति की स्थापना करना चाहते थे। पर पहाड़ी राजाओं ने गुरु गोविंद जी को समझा नहीं। वे उनके कट्टर शत्रु बन गए। पहाड़ी राजाओं में भीमचंद प्रमुख थे। उसने फतेह शाह को गुरु जी पर आक्रमण करने के लिए विवश कर दिया। भीमचंद की लड़की की शादी फतेह शाह के पुत्र से हुई थी। उसने फतेह शाह को कहा, डोली बाद में उठेगी, पहले गुरु गोविंद सिंह पर आक्रमण करो। मरता क्या न करता। उसने आक्रमण किया पर सिखों की विजय हुई। बंगानी का यह युद्ध पाउंटा दुर्ग के पास हुआ था। यानी कि बेटा, ये जो युद्ध था ये फतेह शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ किया था, जिसमें सिखों की विजय हुई थी। और ये जो युद्ध है वो पाउंटा साहिब के पास हुआ था, इसलिए इस युद्ध को बंगानी का युद्ध भी कहा जाता है।
अगला पैरा देखो बेटा, गुरुजी उदार थे, उनका विरोध किसी व्यक्ति और किसी संप्रदाय से ना था, उनका विरोध अधर्म और अन्याय से था। जम्मू के सूबेदार मियाँ खां ने अपने सेनापति आलिफ खां को पहाड़ी राजा भीमचंद से कर लेने के लिए भेजा। उसने कर देने से इनकार कर दिया। बेटा कर होता टैक्स। आलिफ खान ने भीमचंद पर आक्रमण कर दिया। गुरुजी जज्जिया को अधर्म समझते थे, इसलिए उन्होंने भीमचंद की सहायता की। आलिफ खान युद्ध में मारा गया और इसे नादौन का युद्ध कहा जाता है। बेटा ये जो नादौन का जो युद्ध है ये जजिया कर की वजह से हुआ था। बेटा जजिया कर क्या होता है? जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर्म होता है, इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता है। इस्लामी राज्य के केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति दी जाती थी और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया कर देना चाहता था। और ये जो जजिया कर खत्म करने की कोशिश किसने की थी? श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। बेटा पेज नंबर 40। सन 1704 में औरंगजेब की प्रेरणा से लाहौर और सरहिंद के सूबेदारों ने पहाड़ी राजाओं की सहायता से आनंदपुर साहिब को घेर लिया। ये घेरा बहुत समय तक रहा। सिख भी इस लड़ाई में तंग आ गए थे। औरंगजेब ने गुरुजी को एक पत्र लिखा, वे दुर्ग को छोड़ दी और विश्वास दिलाया कि उन्हें और उनकी सेना को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। सिखों ने गुरुजी को किला छोड़ने की सलाह दी। किला छोड़ दिया गया, पर शत्रु सेना ने विश्वासघात किया। उसने चारों ओर से आक्रमण करके गुरुजी को घेर लेना चाहा। इससे सिखों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी और गुरुजी का जो परिवार था वो बिखर गया। देखो बेटा यहाँ पर औरंगजेब ने क्या किया, एक चाल चली। गुरु गोबिंद सिंह जी को पहले पत्र लिखा कि अगर आप ये किला छोड़ देंगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। बाद में वो इस बात से मुकर गया और उसने क्या किया, विश्वासघात किया और सिखों को इस विश्वासघात से काफ़ी हानि हुई और जो गुरु गोबिंद सिंह जी का जो परिवार था वो भी एक दूसरे से अलग हो गए। अगला पैरा देखो बेटा, विकट स्थिति में भी गुरु जी ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने अपूर्व बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया। बाल्यावस्था में उन्होंने अपने पिता को बलिदान के लिए प्रेरणा दी थी। युवावस्था में अपने चारों पुत्रों को देश और धर्म के लिए नौछावर कर दिया। नौछावर होता है मतलब बलिदान करना। चमकौर साहिब पहुंचकर गुरुजी ने अपने जाट शिष्य की हवेली को ही किला बनाकर औरंगजेब की सेना का सामना किया। उनके दो पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह शत्रुओं से लोहा लेते हुए चमकौर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति को प्राप्त होना बेटा शहीद होना। उनके छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के सूबेदार ने जीवित ही दीवार में चिनवा दिया। उन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगाया पर अपना धर्म नहीं बदला। माता सुंदरी के आंसुओं को देखकर गुरुजी ने बड़ी सभा में कहा था, इन पुत्रन के शीस पै पार दिए सुतवार, चार मुहे तो क्या भया जीवित कई हजार। बेटा यहाँ पर कहने का क्या भाव है कि मेरे हजारों जो शिष्य हैं वो पुत्रों के समान हैं। मैंने 4 पुत्रों का बलिदान इन्हीं की रक्षा के लिए किया है। वे 4 मर भी गए तो कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, जबकि मेरे कई हजार पुत्र जीवित हैं। दशम गुरुजी एक साहसी और निडर थे। उन्होंने औरंगजेब को फारसी में पत्र लिखा था, इसे जफरनामा कहा जाता है। इसमें उन्होंने उसे विश्वासघात के लिए डांटा और धिक्कारा था। उन्हीं दिनों औरंगजेब का निधन हो गया था, देहांत हो गया था और उसकी जगह बहादुर शाह आगरा के सिंहासन पर बैठा। उसने गुरुजी का समर्थन मिला था, उसने गुरुजी का सम्मान किया। बेटा ये जफरनामा क्या है? जफरनामा एक प्रकार का विजय पत्र है जो गुरु गोबिंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। जफरनामा दशम ग्रंथ का एक भाग है और इसकी जो भाषा है वो फारसी है। अपने अंतिम दिनों में गुरुजी गोदावरी नदी के किनारे नंदेड़ में रहने लगे। वहां माधो दास नामक एक वैरागी ने उसकी भेंट हुई। गुरुजी ने उसे अत्याचार और अन्याय का दमन करने के लिए पंजाब भेजा। बाद में वही वैरागी बंदा बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने सरहिंद की ईंट से ईंट बजाई और अत्याचारियों का अंत किया। गुरुजी ने आगे का गुरु पद गुरुवाणी को लेकर पंथ को रास्ता दिखाया और सब विवादों का अंत कर दिया। विवादों, झगड़ों का, मुसीबतों का। नंदेड़ में गुल खां नामक एक का पठान रहता था। उसने गुरु गोबिंद सिंह जी से मैत्री बढ़ाई। मैत्री होती है बेटा मित्रता। बेटा पेज नंबर 41 पर उसने गुरुजी ने उसका पुराना बदला लिया। एक दिन उसने एकांत में गुरुजी पर छुरे से प्रहार किया। गुरुजी शेर की भांति उस पर झपटे और कृपाण के एक ही प्रहार से उसका वध कर दिया। गुरुजी का घाव काफी गहरा था।
कई दिनों में भरा। वे अभी अस्वस्थ हुए ही थे कि बहादुर शाह द्वारा भेजी हुई बेंटों में से कठोर धनुष का चिल्ला चढ़ाते समय जोर लगने से उनका घाव फिर से खुल गया। अधिक रक्त बह जाने के कारण 7 अक्टूबर 708 ईस्वी में वे स्वर्ग से धार गए। शुभ कर्मंते कबहु न टरो का दृढ़ व्रत अपनाने वाले। बेटा पहले इसका अर्थ समझ लो। खुश शुभ कर्मंते कबहु न टरो से तात्पर्य है कि मैं जीवन की राह पर शुभ कार्यों को करते हुए कभी भी भयभीत ना हूँ। मैं सदा जाति और धर्म के लिए श्रेष्ठ कार्य करता रहूं। अन्याय को चुनौती देने वाले साहसी योद्धा, ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठकर मानवता के प्रचारक, महान संत, धर्म और संस्कृति के उद्धारक, दोनों के संरक्षक, दीनों के संरक्षक, खालसा पंथ के संस्थापक दशम गुरु गोबिंद सिंह का व्यक्तित्व अलौकिक था। उनके आदर्शों पर चलकर भी आज हमारे देश का उद्धार हो सकता है। बेटा आज आपने अपना ये जो पाठ है, पाठ नंबर 7 पूरा पढ़ा, जिसमें आपको ये पता चला कि गुरु गोबिंद सिंह जी का जो व्यक्तित्व था निस्संदेह रूप से अलौकिक था। उन्होंने धर्म, जाति और देश के लिए अपने युग को दिशा निर्देश ही नहीं दिया था, बल्कि स्वयं तलवार हाथ में थामकर इंसानियत के दुश्मनों को संसार से दूर भी कर दिया था। वे अवतार पुरुष थे जिन्होंने निर्जीवों में प्राण फूंक दिए थे, कायरों को वीरता का पाठ पढ़ा दिया था और वीरों को शेर की तरह बहादुर बना दिया था। उनके एक एक सिंग में लाखों से जूझने की अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने अपनी अलौकिक क्षमता से धर्म, जाति और राष्ट्र को एक नया जीवन प्रदान कर दिया था। वे महान योद्धा, दीन दुखियों के संरक्षक, महान संत, धर्म और संस्कृति के उद्धारक, खालसा पंथ के संस्थापक और मानवतावादी होने के कारण लौकिक ना होकर अलौकिक थे। बेटा मैं इसी पाठ से संबंधित अब आपसे प्रश्न उत्तर पूछने जा रही हूँ, जिसके आपने उत्तर इस वीडियो को सुनकर और समझकर देने हैं। और साथ ही साथ अपने स्कूल का जो चैनल है अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पहला प्रश्न देखो बेटा, 10वें गुरु का क्या नाम है? पाउंटा शब्द का क्या अर्थ है? तीसरा प्रश्न, चमकौर के युद्ध में उनके कौन से 2 पुत्र शहीद हुए? प्रश्न नंबर 4, खालसा पंथ की स्थापना कौन से सन में हुई थी? प्रश्न नंबर 5, जफरनामा कौन सी भाषा में लिखा गया पत्र था? प्रश्न नंबर 6, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अंतिम दिनों में कहाँ रहते थे? प्रश्न नंबर 7, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का देहांत कब हुआ था? बेटा आपने ये सभी प्रश्न इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनकर करने हैं। थैंक यू।